हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड है 5, सब्जेक्ट है हिंदी, उसमें पाठ है चौथा, पोंगल का त्यौहार। तो स्टूडेंट, ये जो पाठ है पोंगल का त्यौहार, ये मैंने आपको इसके अगले वीडियो में बता दिया था। इस पाठ में क्या होता है, इस पोंगल का त्यौहार के बारे में मैंने आपको बताया था। और अब ये जो इसका हमारा जो पाठ था वो अधूरा रह गया था, तो हम उसे आज पूरा कर देंगे। तो चलो, मैं अभी ना आपको ये जो पार्ट हमने जो आगे चलाया था वो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ ताकि आपको रिमेम्बर हो जाए। आज पोंगल का त्यौहार है। सुबह से पूरे गांव में उमंग और खुशी का माहौल है, उत्सव का माहौल है। और जो सभी लोग थे वो बहुत ही खुश थे, बच्चे तो बहुत ज़्यादा ही खुश थे। और उस बच्चों में एक माधवन नाम का लड़का था जो कभी भी जल्दी नहीं उठता था, वो सो रहता था। तो आज वो जल्दी उठ गया है और उसके बाद आज वो बच्चा है वो जल्दी से उठ गया है और हाँ, सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो गया और नए कपड़े भी पहन लिए। और जो ये पोंगल त्यौहार है वो तमिलनाडु का त्यौहार होता है और ये त्यौहार 3 दिनों का होता है और आज पहला दिन है। तो सब लोग उठ गए और जो माँ है वो उसने ज़मीन पर मिट्टी को लेप दिया है, उस पर वो रंगोली बनाएंगी। अब वैक्टिस सुबह से ही माँ के पीछे पीछे घूम रहा है। माँ मंद मंद मुस्काकर इशारे से उसे बाहर जाने को कहती है और वो ठहरा जिद्दी, तो वो बाहर जाता नहीं और माँ से वो पूछता है कि माँ आज कौन सा पोंगल है। तो माँ बोलती है भोंगी पोंगल। माँ क्या बोलती है, आज भोंगी पोंगल है। और माँ थी वो फूल चूटते हुए, मतलब कि फूल को उठाते हुए वो कह रही थी। माँ ने सारा और आज ना, और उसने पूछा कि माँ आज किसकी पूजा की जाती है। तो माँ ने कहा भगवान इंद्र की पूजा आज की जाती है। और सारे बच्चे और बच्चों के साथ दादाजी ने कूड़ा था उसे लेकर बाहर आंगन में धकेल दिया। इकट्ठा आंगन में सब कूड़ा इकट्ठा करा दिया। अब दोपहर होने को आई। दादाजी थे, उन्होंने सभी बच्चों को लेकर नदी किनारे गए। सभी घरों से बड़े बूढ़े बच्चे जवान आदमी औरतें के झुंड नदी की ओर जा रहे थे। सभी जल्दी जाकर नदी के पास चले गए। रास्ते में चलते चलते माधवन की रेल की जो बात की रेल थी वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। माधवन ने प्रश्न किया और सब लोग, और फिर दादाजी ने पूछा कि बताओ तुम में से किसको आता है इसका उत्तर। तो किसी ने नहीं बताया, किसी को नहीं आता था। और सब ने सोचा कि ये इस प्रश्न तो हम भी पूछ सकते थे, लेकिन हमारे तो किसी के दिमाग में आया ही नहीं। और इस बार भी हर बार की तरह इस बार भी माधवन बाजी मार गया। आखिर दादाजी ने कहा कि इंद्र देवताओं के राजा हैं। खेतों में फसल तभी लहराएगी जब इंद्र देवता समय पर वर्षा करेंगे। आज हम उन्हीं को धन्यवाद देते हैं। नदी पर सभी लोग स्नान करेंगे। पहले तो नदी पर सब लोग स्नान करेंगे, फिर इंद्र देवता से अगले साल जल्दी आने के लिए प्रार्थना करेंगे। और जो बहनें हैं वो अपने भाई की मंगल कामना के लिए भी प्रार्थना करेंगी। घर आने पर दादाजी ने हम सभी को एक नया वस्त्र दिए, हम सभी ने नए वस्त्र पहने और दादी जी ने जो रसोई बनाई थी उसे हमने खा ली। फिर क्यों दादी आज नारियल की दूध की गुड़ वाली खीर भी नहीं बनाई। दादी जी ने क्या कहा, नहीं आज मैंने नहीं बनाया, पर कल तेरे लिए मैं ज़रूर बनाऊंगी। फिर शाम को जब शाम हुई तब सभी लोग मिलकर अग्नि जलाकर फिर उसके गोल घूमकर उसका जो डांस होता है, जो नाच होता है वो करते हैं। सभी स्त्री पुरुष सब लोग मिलकर घूम कर डांस करते हैं, नाचते हैं, नृत्य करते हैं। सभी घर के फालतू सामान
सामानों को इकट्ठा करके आग जलाई गई है घर के फालतू सामानों से। फिर रात को सब थक हार कर सो गए और जब दूसरे दिन सुबह हुई तो सब लोग उठ गए और चिड़िया की चीं चीं सुनकर जब अनिंदित मतलब कि नींद पूरी नहीं हुई तो भी वो बाहर आकर आंगन में आ। और यह क्या है दादाजी? अब जो स्टूडेंट हमने इधर तक तो पढ़ लिया था, ये थी इधर तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब इसकी आगे की पार्ट है वो मैं अब आपको करवाने वाली हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनना। तो ताजे बीज आज सूर्य पोंगल है। ताजे बीज आज सूर्य पोंगल है। आज सूर्य देवता की पूजा होगी और आज पोंगल का दूसरा दिन है और आज इसको क्या करते हैं? सूर्य देवता की पूजा करते हैं, तो उसका नाम क्या है? सूर्य पोंगल। पहला दिन था पोंगल का, क्या नाम था? भूमि पोंगल, भोंगी पोंगल। पहला पोंगल था उसका नाम क्या था? भोंगी पोंगल, और उसमें इंद्र भगवान की पूजा की जाती है। और आज दूसरा पोंगल था सूर्य पोंगल, तो उसमें सूर्य देवता की पूजा की जाती है। क्योंकि हमारी फसलों को सूर्य देव ऊष्मा और ऊर्जा देते हैं, आज के दिन खेतों में बीज बोए जाएंगे। तो दादाजी ने क्या कहा कि आज सूर्य देवता की पूजा होती है। सूर्य देवता ही खेतों में फसल उगने के लिए ऊर्जा, ऊष्मा, गर्मी और प्रकाश देते हैं। और आज के दिन हम बीज बोते हैं। इससे नया धान पैदा होता है। और इससे क्या होता है? नया धान पैदा होता है। आज तुम्हारी माँ कोसे के बर्तन में नए चावल, ज्वार, दूध और मक्खन से स्वादिष्ट खीर तैयार करेगी। और फिर क्या कहा? आज तुम्हारी माँ है वो कांसे के बर्तन में, जो कांसे का बर्तन होता है ना, उसके अंदर चावल, ज्वार और दूध और मक्खन से स्वादिष्ट खीर तैयार करेगी। यह खीर पहले सूर्य देव को चढ़ाएंगे, फिर हम सब मिलकर खाएंगे और फिर अपने सभी रिश्तेदारों और मित्रों के घर मिठाई बांटने तथा पोंगल की बधाई देने चलेंगे। अच्छा दादाजी, आप जब बच्चे थे तब पोंगल पर क्या करते थे? फिर सब बच्चों ने पूछा कि दादाजी जब आप बच्चे थे तो आप क्या करते थे? तो दादाजी ने फिर अपने पोपले मुंह को गोल बनाकर होकर हंस पड़े। मुझे तो पोंगल का तीसरा अर्थात अंतिम दिन खूब पसंद था। इसे कहते हैं मट्टू पोंगल। तीसरे दिन को क्या कहते हैं? मट्टू पोंगल। यह दिन पशुओं की पूजा का दिन है। इस दिन हम सभी अपने अपने गाय बैलों को गधियों, फूल, मालाओं और कुमकुम से तिलक टीके से जो सजाते थे, सब में यह होड़ लगाती थी कि किसके जानवर सबसे सुंदर लगते हैं। तो क्या करते थे तीसरे पोंगल में? तो कि गाय, बैलों या जो भी पशु हो उसे हम मालाएं पहनाते थे, कुमकुम के से तिलक करते थे और सजाते थे। और जिसका भी पशु बहुत सुंदर दिखता हो उसी की दौड़ होती थी। पशुओं की पूजा की गई। दादाजी, क्या वे भी भगवान है? इतना भी नहीं जानता। पशु न हो तो फसल कैसे होगी? पशु ही तो हमारे जीवन का आधार है। तुम ही बताओ, यदि यह श्यामा गाय न होती तो तुम्हारे लिए दूध, दही और मक्खन कहाँ से आता? फिर दादाजी ने पूछा कि अगर गाय न होती तो तुम्हारे लिए दूध, मक्खन, दही कहाँ से आता? हाँ दादाजी, यह बात तो ठीक है। हमारी पुस्तक में भी लिखा है कि देवता भी गाय को पूजते थे। और बच्चों ने जवाब दिया कि हाँ दादाजी, बात तो ठीक है, हमारी पुस्तक में भी लिखा है कि गाय की पूजा की जाती है और जो देवता है वो भी गाय की पूजा करते थे। इसलिए तो पोंगल त्यौहार का अंतिम दिन पशु पूजा होती है। पशुओं को केले और उनकी मनपसंद चीज़ें खिलाई जाती हैं।
यहाँ तक कि चिड़िया और जीव जंतुओं के लिए भी खुले में भोजन बिखेर दिया जाता है। क्या तुम्हें पता है कि इस त्यौहार का सबसे रंगीला क्षण जालीकट्टू होता था। हालांकि अब इस प्रतियोगिता को सिर्फ औपचारिकता के लिए ही मनाया जाता है। ऐसा क्यों दादाजी? मैंने चकित होकर पूछा। दादाजी बोले, बेटा, जालीकुट्टन में पारंपरिक तौर पर बैल के सींग पर रुपये की मालाएं बांधे दी जाती थी और फिर गांव के युवक उन मालाओं को सींगों से निकालने की कोशिश करते थे। बैल हड़बड़ाकर इधर उधर भागने लगते थे और काफ़ी आक्रमण हो जाती थी। इन्हें काबू में करना मुश्किल होता था। जो युवक रुपयों की माला निकाल लेता था वह गांव का सबसे ताकतवर युवान माना जाता था। परंतु इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाला युवकों को सभी गंभीर चोट लग जाती थी। कई बार तो उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। इसलिए ये खतरनाक खेल को प्रतिबंध कर दिया है। यह तो बिल्कुल सही किया दादाजी, ऐसा कहकर अपने मित्रों के साथ बाहर निकल गया। तो स्टूडेंट, हमारी ये जो पाठ है पोंगल का त्यौहार, ये हो जाता है इधर पूरा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका प्रश्न उत्तर वो सब कराऊंगी। थैंक यू।